और वहीं रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। 2 साल पूरे होने के बाद भी इस जंग के खात्मे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब सुलह की आहट शुरू हो चुकी है। क्या अगले कुछ दिनों में इस युद्ध का फाइनल चैप्टर समझना ठीक होगा? जंग के मैदान में उसकी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक जोरदार धमाका और यूक्रेन का ड्रोन तबाह। जबरदस्त धमाके की चिंगारी ऐसी थी कि आंखों के सामने काफी देर तक सब कुछ धुंधला ही धुंधला दिखता रहा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है, जब समंदर में रशियन BMP-2M इन्फेंट्री ने यूक्रेन का सरफेस ड्रोन जोरदार धमाके में तबाह कर दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने क्रीमिया तट के साथ कई प्रमुख जगहों पर BMP-2M इन्फेंट्री के साथ जाल बिछाया है। रूस के इस हमले में कम से कम यूक्रेन के 3 ड्रोन तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 2 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग का मैदान शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कभी रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता है तो कभी यूक्रेन रूस पर। यूक्रेन के सामने कैसे रूसी सैनिक जंग को तबाही और सिर्फ तबाही में तब्दील कर रहे हैं, उसका एक और वीडियो देखिए। बस एक ट्रिगर दबाया और आसमान से जमीन पर लैंड करता यूक्रेनी ड्रोन एक धमाके में धुआं हो गया। यूक्रेन में तबाही और सिर्फ तबाही, और तबाही के पीछे रूस की जान है। Su-34 फाइटर जेट विमान। जो अगर एक बार टारगेट सेट कर ले तो निशाने से कभी चूकता नहीं। रूस का वो फाइटर विमान जो टारगेट को बर्बादी के अंजाम तक पहुंचाकर वापस अपने स्टेशन पर लौट आता है और दुश्मन इसका अंदाजा तक नहीं लगा पाता। अपनी इसी ताकत के सहारे रूस लगातार यूक्रेन के अड्डों को तबाह कर रहा है। Su-34 का जन्म सोवियत संघ के समय ही हुआ था, लेकिन इसका विकास रूस ने किया। 2 इंजन और 2 सीट वाला यह सुपरसोनिक मीडियम रेंज फाइटर जेट रूस की जान है। यूक्रेन के लिए तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है। जंग के इस मैदान में कभी रूस यूक्रेन पर भारी है तो कभी यूक्रेन रूस पर। उस तबाही का अगला वीडियो देखिए। रूस का T-90 टैंक और यूक्रेनी सैनिकों का निशाना। जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों ने अपने बारूदी हमले से टैंक को बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर डाला। दो देशों के बीच जंग को भले ही 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी जमीन पर स्थिति सुधरी नहीं है। कुछ शांति समझौते की सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। इस बीच अब यूक्रेन को लेकर एक दिलचस्प बात पता चली है। युद्ध के मैदान में खड़े यूक्रेन के सैनिकों की एक अजीब जिद है, जो अगर पूरी नहीं हो तो वे जंग में न जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जिद का नाम है कैंडी। यहाँ पर कैंडी का मतलब किसी टॉफी या मिठाई से नहीं है, बल्कि हवा में उड़ रहे ड्रोन को डिटेक्ट करने का एक अनोखा डिवाइस है। दिखने में ये डिवाइस एक छोटे डिब्बे जैसा दिखाई पड़ता है। इसे आसानी से एक हाथ में थमाया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए ये एक सिर्फ डिवाइस नहीं है, बल्कि मौत और जीवन के बीच का फर्क है। ये डिवाइस हाथ में है तो जिंदा बचने की उम्मीद कायम है। अगर ये डिवाइस साथ नहीं है तो रूस के ड्रोन कभी भी हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।